हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे मेरी एक सेकंड बुक की, जिसका नाम है कंट्रोल ओवर ओबेसिटी, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस, अडल्ट एंड एडोलसेंट्स। ये बुक amazon.com पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे ऑर्डर करके मंगा सकती हैं। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं कि आइडियली ओबेसिटी होता क्या है। हम सिर्फ देखते हैं कि हमारा वज़न बढ़ गया है, हम मोटे हो गए हैं, तो हम ओबेस हो गए। क्या हम ओबेस की कैटेगरी में आते हैं? अगर हम ओबेस की कैटेगरी में आते हैं, अगर हम ओबेसिटी कंसिडर करते हैं, तो उसके क्या होता है, मतलब उससे होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि उनका फूड हैबिट चेंज हो गया है पहले से। पहले हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता था घर के खानों पर, फ्रूट्स में, नॉर्मल वेजिटेबल्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाए बच्चे सब खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। आप देखेंगे वो ये सब्ज़ी नहीं खाते, वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। अगर उनके मन का खाना नहीं बना तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर से जंक फूड मंगा दीजिए, बर्गर मंगा दीजिए, पिज़्ज़ा मंगा दीजिए, जो भी चीज़ें हैं। और बाहर का मेकिंग जो भी होता है, अगर बर्गर पिज़्ज़ा में तो मैदा होता है, तो वो तो सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। तो फिर वो हेल्थ वाइज ओकेशनली सब ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारे घर का खाना खाएं और बाहर का डिमांड कम करें, फ्रूट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, जिससे कि उन्हें फाइबर्स ज़्यादा मिले। तो ओबेसिटी होने के क्या क्या कारण होते हैं वो मैंने इस बुक कंट्रोल ओवर ओबेसिटी में मेंशन किया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बुक आप लोग मंगाएं और ज़रूर पढ़ें। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसमें मेंशन किया है कि आप ओबेसिटी से कैसे बच सकते हैं, आपको उसे कैसे कंट्रोल करना है। सभी एज कैटेगरी के लिए है, ये एक कॉमन बुक है, क्योंकि हम अलग अलग करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। सो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स एक ही बुक में कवर कर लूँ, जिससे कि आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया मिल सके कि हमें या हमारे घर में या हमारे परिवार में ओबेसिटी क्यों आ रही है। क्या इसका कोई हेरिडेटरी कारण है, क्या इसका कोई जेनेटिक कारण है। कभी कभी बच्चे बचपन में तो बहुत पतले होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली बड़े होके हेल्दी हो जाते हैं और हेल्दी से फिर वो ओबेस की तरफ जाने लगते हैं। तो उस समय हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, बड़ों को क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, डाइट प्लान्स कैसा होना चाहिए, वो सब मैंने इस बुक में मेंशन किया है। तो आपको 3-4 अलग अलग सेपरेट बुक्स रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये एक बुक मंगाइए, रीड करिए। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल फॉर माई रीडर्स, जिन्होंने मैंने पब्लिश करते ही अगले दिन 2 या 3 रीडर्स ने मेरी बुक ऑर्डर कर दी और मंगा ली। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दैम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज की हमारी जनरेशन इतनी कॉन्शियस है कि हमें हमारे हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखना है। आज आप देखेंगे कभी कभी सुनने में आता है न्यूज़ में, व्हाट्सएप पे, कि 40 एज के लोग लॉस्ट हो गए, एक्सपायर हो गए, 36 एज में हो बाईपास सर्जरीज हो रही हैं। ये सब बहुत कॉमन है और इन सब का एक्चुअल 2 ही कारण है, एक है स्ट्रेस एंड वन इज़ योर डाइट। और डाइट में भी अगर हम हेल्दी फूड नहीं प्रीफर करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड, आपको ये भी कैटेगरी करने मिलेगा इस बुक के नॉलेज से कि व्हाट इज़ हेल्दी फूड एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी फूड। हर चीज़ को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इट्स अनहेल्दी, ओकेजनली इट्स ओके, बट व्हाट ओकेजन्स, वो भी आप कैटेगराइज कर पाएंगे इस बुक को पढ़ के कि हमें कब कहाँ पर क्या केयर लेनी चाहिए। अगर हमने कुछ चीज़ें की है, मतलब खाया है, तो उसे हम कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं कि उसका अनहेल्दी इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर ना हो। हमें एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, हमें योगासन्स क्या करने चाहिए, वो सब भी मैंने इसमें मेंशन किया है। बहुत सिंपल तरीके से मेंशन किया है, बहुत इजी वे में किया है, जिसमें हर कोई इसे पढ़ सके, नो मैटर वो लेमैन है, नो मैटर वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मेडिकोज़ हैं, जो भी हैं सब पढ़ सकते हैं इस बुक को, बिकॉज़ उनको एक जनरलाइज्ड आइडिया मिलेगी। लेकिन आज का जो जनरेशन चल रहा है, जो स्ट्रेस लेवल चल रहा है,
और जो फूड हैबिट्स चल रही है और जो हमारी लाइफस्टाइल चल रही है आइडियली, उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे प्रायोरिटी में हमारी हेल्थ देखनी है। क्योंकि हम भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हम भाग रहे हैं कि हमें 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद आप ऑफिस में जाके जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है कैंटीन में वो खा लेते हैं, पर क्या वो हेल्दी है? क्या वो अप टू द मार्क है कि वो आपको उतना न्यूट्रिशन दे सके? क्योंकि स्ट्रेस तो आपका उतना है, वो आपको वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी उतनी करनी ही है, क्योंकि आपको आपका परफॉर्मेंस एक्यूरेट रखना है। बट क्या आपकी हेल्थ तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है? ये देखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है आज की जनरेशन से। द रीज़न कि पहले ओबेसिटी वॉज अ डिज़ीज़ जो कि एक सर्टन टाइम के बाद होता था, बट आपको बता दूं कुछ चीज़ें हैं जो अब डिज़ीज़ से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कंसिडर हो रही हैं मेडिकल साइंस में। बीइंग अ डॉक्टर हम डेली देखते हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है हमारे क्लिनिक में कि हमें ओबेसिटी हो रही है, या मेरा बेटा बहुत मोटा है, तो हम एज बहुत कम है, 10 साल 12 साल 15 साल, तो उसे हम कैसे हैंडल करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बुक को पढ़िए, नॉलेज लीजिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता है दुनिया में। तो नॉलेज लीजिए कि आप कैसे अपने परिवार को हेल्दी रख सकेंगे, हेल्दी गाइडेंस दे सकेंगे कि क्या उनके लिए सही है। सिर्फ कुकिंग करना या बाहर से ऑर्डर करना या डिसाइड करना हम ये खा रहे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गाइड कर सकेंगे हर तरीके से, फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, वेट ट्रेनिंग हो। मैंने इसमें ये भी मेंशन किया है कि एक्सरसाइज वाइज आप क्या क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका डाइट प्लान क्या रहेगा, आपका रूटीन क्या रहेगा और आपका लाइफस्टाइल क्या रहेगा। सिर्फ काम करना या सिर्फ आराम, दोनों ही चीज़ें नुकसान करती हैं। लाइफ में हर चीज़ होनी चाहिए और एक बैलेंस बनाकर हमें चलना है, जिससे हम हेल्दी और लंबी उम्र जिए। आप देखेंगे पहले के लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे, 100 साल 80 साल 90 साल, क्योंकि उनकी डाइट वैसी थी, पोल्यूशन नहीं था। आज हम उससे भी झेल रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फोकस है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। एंड ओबेसिटी तो एक फिक्स्ड हो गया है, जैसे कि हर किसी में हो रहा है, हर किसी में दिख रहा है। तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें से हम कैसे बाहर निकलें, उसे हम ग्रेजुअली कैसे कंट्रोल करें और अपने आप को हेल्दी रखें। स्लिम होना इट्स नॉट अ टारगेट, हेल्दी होना इट्स अ टारगेट। हेल्दी होना ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है, लिथार्जी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, सुस्तपन नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? लॉस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होना शरीर में, प्रॉपर डाइट नहीं होना, ओवर नरिश्ड यानी ज़्यादा खा खा के हम हेल्दी हो जाते हैं। फैट ज़्यादा होता है तो आलस आता है, सुस्ती आती है, नींद आती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं ठीक है, बट उसके साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने फूड और डाइट का ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं। पेट भरने के लिए खाना एक दूसरी चीज़ होती है, बट खुद को हेल्दी रखना, मेंटेन रखना, और उसके लिए आप क्या खा रहे हैं, आपके हर निवाले में ये चीज़ होनी चाहिए कैलकुलेटिव कि हाँ, ये मैं जो खा रहा हूँ इससे मुझे इतना न्यूट्रिशन वैल्यू मिलना चाहिए। आप बोलेंगे आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपका परिवार हेल्दी रहेगा और परिवार सुखी रहेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतनी कम उम्र में लोग जिम जा रहे हैं। ठीक है, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाकर फिर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि आपको वेट लॉस जल्दी करना है। तो हर चीज़ को एक बैलेंस बना के चलिए। ओवर एक्सरसाइज की भी अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो देखने में मिले हैं। और क्या होता है, ओबेज होने के साथ आपके हार्ट की आर्टरीज में फैट की जमा हो जाता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होने लगता है, हार्ट में जो आर्टरीज होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें,
हेल्दी डाइट ले एंड या डेफिनेटली ओबेसिटी को कंट्रोल करना, उसे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है। और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे तो खुश रह सकेंगे अपने परिवार वालों के साथ। तो प्लीज़ मेरी बुक पढ़िए, नॉलेज गेन करिए उसमें से, और मेरी बुक को कमेंट करिए आपको